आज जो गृह मंत्री जी का बिहार की धरती पर पदार्पण है, बिहार के कार्यकर्ताओं के बीच भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी और भारतीय जनता पार्टी के किसान मजदूर भाइयों के बीच भी इसका एक बहुत मजबूत मैसेज जा रहा है। देख रहे हैं न्यूज़ हट में नाजिम अली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पे हैं। सबसे पहले उन्होंने लौरिया में संबोधित किया, उसके बाद पटना बापू सभागार में उनका आगमन है। पटना बापू सभागार में पूरे बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ता उमड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अभी शुभम शर्मा, जो मोतिहारी के रहने वाले हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। शुभम जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं, इसके पहले लौरिया में उन्होंने संबोधित भी किया है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं 24-25 चुनाव का शंखनाद तो आज नहीं करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? बिल्कुल, पहले लौरिया से शंखनाद, चंपारण की धरती से आज 2024 का शंखनाद आदरणीय गृह मंत्री जी एवं सहकारिता मंत्री जी ने कर दिया है। और पटना में आज बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, जो किसान मजदूर के पहले राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए थे, उनकी जन्म जयंती समारोह मनाई जा रही है। और यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आए हैं, यहाँ पर किसान मजदूर आए हैं। जो स्वामी जी ने किसान मजदूर को लेकर और उत्तर प्रदेश से चलकर और बिहार के पटना में अपना केंद्र स्थापित किया था किसानों के लिए, तो उनकी जन्म जयंती को हम लोग मना रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह 2024 में बिहार की धरती से 40 का 40 सीट केंद्र की झोली में देने का काम यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के लोग करेंगे। आप भाजपा में किस पद पर कार्यरत हैं? हम जिला अध्यक्ष हैं भाजपा किसान मोर्चा के और स्वामी सहजानंद सरस्वती विचार मंच से जुड़े हुए हैं। आप ये मुझे बताइए कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ख्वाब देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। नहीं, नीतीश कुमार की मानसिकता क्या है वो आपको जाननी चाहिए। आज महागठबंधन की जो भानुमति का कुनबा जो जुड़ा है, उसकी रैली पूर्णिया में आज हो रही है। और उस रैली इसलिए हो रही है, और रैली हो रही है तो वहाँ सबसे पहले उच्च शिक्षा के प्रति आपके मुख्यमंत्री जी की कितना निराशाजनक भावना है कि वहाँ पूर्णिया विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी करके स्नातक पाठ्यखंड 2 का एग्ज़ाम को रद्द किया है और इन लोगों के रैली के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा के प्रति बिहार के मुख्यमंत्री का क्या रवैया है। और मुख्यमंत्री हसीन सपना देखते रहे, नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री कृपा पर बने हुए हैं और प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। नहीं, ये एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का काफ़ी स्थिति नहीं। बिहार में कभी भी एनडीए की सरकार की जहाँ तक बात की है तो एनडीए के सरकार में भी बड़े भाई के भूमिका में नीतीश कुमार जी थे और सामान्य प्रशासन और गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री जी के पास रहा है। तो जिसके पास गृह मंत्रालय होता है, आज देश में अमित भाई शाह के पास गृह मंत्रालय है, तो देख लीजिए आंतरिक सुरक्षा देश का कितना मजबूत है। आज बड़े बड़े आतंकवादी संगठन भारत से पलायन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो इतनी बड़ी समस्या थी, आज जम्मू में देखिए शांति का माहौल है, वहाँ चुनाव होने जा रहा है। तो भाजपा की जब सरकार बिहार में बनेगी तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर भी रहेगा और यहाँ पर विकास का भी काम होगा। बैनर पर लिखा गया किसान समागम, तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह आएंगे तो किसानों से बातचीत हो पाएगी? बिल्कुल, अमित शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों की समस्या को लेकर पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। तो सहकारिता मंत्रालय किसान से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यही सहकारिता का मूल मंत्र है। तो निश्चित तौर पर आज जो गृह मंत्री जी का बिहार की धरती पर पदार्पण है, बिहार के कार्यकर्ताओं के बीच भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी और भारतीय जनता पार्टी के किसान मजदूर भाइयों के बीच भी इसका एक बहुत मजबूत मैसेज जा रहा है। और 2024 में देश में और 2025 में बिहार में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। कितने लोगों की संख्या यहाँ पे उमड़ी है? नहीं, बापू सभागार में 8000 की शायद 8200 सीट कैपेसिटी, और जितना सीट का कैपेसिटी हो तो कब का भर चुका है और उससे ज़्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं। जबकि अब स्थानीय मतलब इसको शॉर्टकट प्रोग्राम रखा गया था। लौरिया की मीटिंग का आप देखिएगा तो लाखों की भीड़ पहुंची हुई थी। वहीं दूसरे तरफ उसके 1/4 हिस्से में भी महागठबंधन का पूरा दम लगा था। पूरा बिहार का सरकार
पूर्णिया में लगा था, पूरा जदयू संगठन और राष्ट्रीय जनता दल का संगठन लगा था, फिर भी पूर्णिया के में की 1/4 भीड़ जो पूर्णिया की जो भीड़ है उसका 4 गुना भीड़ आपकी लौरिया में था। और यहाँ पटना में तो सीमित जगह पर कार्यक्रम रखा गया है, फिर भी आप देख सकते हैं भीतर पूरा हॉल भरा हुआ है। जितने लोग बाहर से भीतर जाने के लिए बेताब हैं, उससे ज़्यादा लोग भीतर से बाहर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहीं 2024 और 25 चुनाव को लेकर तो बीजेपी अभी तैयारी से नहीं जुट गई है, कहीं ना कहीं डर बना हो कि बिहार से हमारी सीट नहीं निकल पाएगी, कहीं ना कहीं महागठबंधन दावा कर रहे हैं कि हमारी संख्या ज़्यादा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए बीजेपी डरती नहीं है, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और वो इसके कार्यकर्ताओं की बात है, तो हम लोग प्रत्येक चुनाव 2024 का जब चुनाव हो जाएगा उसी दिन से हम लोग 29 के चुनाव में लग जाएंगे। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो रोज़ पढ़ता है, और जो पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं रहता है वो कहता है कि अभी रहने दीजिए, सभी परीक्षा में बहुत समय है, जब समय आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। और कछुआ और खरगोश की कहानी सुने होइएगा, तो कछुआ चलते रहा, निरंतर चलते रहा, और खरगोश को लगा कि हम तेज़ दौड़ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे चलते चलते 2 सीट से आज भारत के सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। आज देखिएगा दुनिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, 25 में क्या होगा बिहार में? 25 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी का नेता ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। दावा तो सभी लोग कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है, कितना सीट तक बीजेपी ला सकती है? उम्मीद हम सीट का क्योंकि महागठबंधन भी दावा कर रही है कि हम भी जीत रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं। नहीं, हम सीट तो नहीं बता पाएंगे, मगर इतना आपको बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और देखे होइएगा आप, पिछली सरकार में केवल केंद्र से एक हमारे नेता को भेज दिया गया कि बिहार जाइए, बिहार को देखिए, तो उद्योग मंत्री के रूप में शाहनवाज साहब ने बिहार में क्या किया वो आप समझ सकते हैं। 2-2.5 साल का टेन्योर रहा, और उस कार्यकाल में आप देखे होइएगा कि उद्योग विभाग हर जगह छाया हुआ था। आज उद्योग विभाग कहाँ है, जबकि बिहार में उद्योग को दूसरा तीसरा पोर्टफोलियो माना जाता था। और शाहनवाज साहब के काम करने के बाद आज बिहार के पोर्टफोलियो में मतलब मंत्रालय में उद्योग सबसे ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं, बिहार की जनता सोच सकती है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में